ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो तमाम के तमाम सेल से मिलके बने हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क है ये भी पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो आर्किया और बैक्टीरिया होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनमें सिर्फ एक सेल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं जिनमें प्लांट आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंगस आते हैं, ये वाले मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। और एक चीज़ बहुत अहम और ये है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है जी। और इसके अलावा जितने भी जानदार दुनिया पाए जाते हैं उनमें तमाम के तमाम सेल्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर हैं चाहे मल्टी सेलुलर हैं, तीन चीज़ें कॉमन हैं: साइटोप्लाज्म, डीएनए और सेल मेम्ब्रेन। ये तमाम जानदारों में पाई जाती हैं, उनके सेल में होती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन इससे पहले एक बात और याद रखिएगा कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। इस तरह से ये इन दोनों में मेन फ़र्क है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। ये बात आपने ज़हन नशी कर लेनी है और भूलनी नहीं है। अब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो सेल के मिड में होता है और सेल की ब्रेन होती है। ये क्या होती है? ये सेल की ब्रेन होती है। तमाम का तमाम सेल का फंक्शन न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम्स क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं, ठीक है जी। ये काम है न्यूक्लियोलस का। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस होता है हमारे सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमारे पास आती हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है। और साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन करता है और ट्रांसफ़र करता है प्रोटीन को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है और एक रफ होता है। स्मूथ वाला स्टेरॉइड बनाता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल की शेप को प्रोटेक्ट करती है, सेल की शेप को बनाए हुए रखती है। उसके बाद हमारे पास दो बातें और हैं। एक गल्जी बॉडीज़। गल्जी बॉडीज़ जो नज़र आ रही हैं पर्पल कलर में आपको, सेल के अंदर होती हैं और ये क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये प्रोटीन को कन्वर्ट करती हैं ऐसे मटेरियल में जो कि सेल इस्तेमाल कर सके। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम, गार्बेज फैक्ट्री होती है ये सेल की। सेल में जितना भी तोड़ फोड़ होती है, जो भी गार्बेज होता है वो लाइसोसोम अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। सेल में कोई आपको मुश्किल महसूस हुई स्ट्रक्चर में या प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक में फ़र्क में? बिल्कुल नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हाँ, ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये सेल शेप को बरकरार रखता है। इससे इतना सा काम होता है साइटोस्केलेटन का, तो ये रह गया था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके जी, बाय बाय।